ऐसा नहीं है, अन्नू को भी बहुत बहुत को शौक़ नहीं लगा था कि वो घर छोड़ के जाती। घर छोड़ के इंसान तभी भागता है कि जब घर वाले टॉर्चर करते हैं, उससे पहले कोई जाता वाता नहीं है। अब इतना टॉर्चर कर दिया, इतना दिन थी, इतना टॉर्चर कर दिया कि बेचारी वो घर छोड़ के अपने दोनों बच्चों को लेके बाहर चली गई। रामू को भी समझ में ये नहीं आता, रामू तुम्हारी आधे ज़्यादा उम्र बीत गई, तब तुमको समझ। अनु तुमसे बहुत छोटी है, ठीक है, फिर भी बेचारी इतना झेल रही है, तुमको भी ले करके, बच्चों को भी ले करके। बेचारी कैसे कैसे रात में कहाँ कहाँ भटक रही हुई, भगवान जाने। अगर कहते हैं कि अगर पति अच्छा होता है तो पत्नियां चाहे जैसी, थोड़ा भी पति अच्छा होता तो पत्नियां चाहे जैसी होती वो रह लेती हैं, लेकिन नहीं, जिसका पति ही नहीं सही है तो बेचारी वो कैसे रहेगी हैं। इनकी हर बात को शुरू से, जब से वो शादी हो करके हुई है तब से आए दिन झगड़ा लड़ाई कच ये वो, भगवान। फिर भी अन्नू बेचारी रो रो के बर्दाश्त करती, क्या क्या करती, जितना वो बर्दाश्त करती बहुत कम ही, मुश्किल से होंगी औरतें जो बर्दाश्त करती, उनको ले करके भी चलती हैं। वो हर तरीके से, हर एंगल से ये कोशिश की है कि परिवार सुधर जाए, पति सुधर जाए और अच्छे से सब लोग रहें, लेकिन नहीं मानते हैं कि तुम अगर अपने घर उसको ले गए थे, अभी उसका छोटा सा बेबी बच्चा था, अभी कितना दिन का है, अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ, तुम लोग इतना टॉर्चर, इतना परेशान करने। फिर जब इतना आदमी परेशान, जब पति ही नहीं साथ देगा तो औरत करेगी क्या, घर छोड़ के भाग जाएगी। इसमें उसकी भौजाई गलती नहीं है, भौजाई को लोग गाली देते हैं तो उसको भी सब लोग गाली देते हैं, उसकी गलती नहीं, रामू की ही गलती है, सारी गलती रामू की है। रामू अगर ढंग से रखता, ढंग से रहता होता, समझता, प्यार करता तो शायद अन्नू घर छोड़ के नहीं आती। प्यार करने मतलब ये नहीं, बहुत बड़ी मर्दाई नहीं है कि मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, 2 बच्चा पैदा कर लिया हूँ और पत्नी पैर के नीचे दब के रहती है, ऐसा नहीं है। पैर के नीचे दब के रहती हैं, लेकिन रहने, अब इतना भी ना दबाओ कि गर्दन पे रख दो पैर और इंसान दब के मर जाए। जब जान पे बन जाती है तो फिर औरतें डिसीज़न लेना ही शुरू कर देती हैं। फिर वो अपना क्या करेंगे, तुमको छोड़ देंगे, चंडी का रूप दिखाएंगी। अभी तो तुमको रामू समझ में नहीं आता है, लेकिन और उम्र बीतेगी तो तब तुमको समझ में आएगा। हर मर्द को समझ में तब आता है जब उसकी उम्र बीतती है। अभी तो कुछ समझ, अभी तो भूत चढ़ा हुआ रहता है ना किसी भी चीज़ के लेकर के। तुमको बंदर काटा, तुमको चोट लगी तो तुमको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अरे हमको बंदर काट लिया, हम परेशान हैं, तकलीफ़ में है, दिक्कत हो रही, परेशानियाँ हो रही हैं। तुम्हारे लेभा करके वो घर गई, बेचारी दर भटक गई, हम लोगों का फ़ोन ही नहीं उठा रही। हम लोगों का फ़ोन उठाती तो ऐसा नहीं कि हम लोग बात ना करते फिर ले आते, हम सब लोग उसका लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, प्रीति भी, सूरज भी, सभी लोग उसको देख रहे हैं, सभी। ऐसा नहीं है हमारा घर परिवार सपोर्ट करे ना करे, लेकिन परिवार सपोर्ट हम कहते हैं कि अरे ये बाहरी आदमी क्या करेंगे, कैसे वो लोग उनको घर में अपने रख ही लेते। मैं होता तो कभी अपने घर में नहीं रखता, और मैं यही कहता अपना पति लेकर के आओ तभी। अरे तुम्हारे साथ नाकारा पति रहे तो आप पति को लेके कहाँ जाएगी हैं? तुम्हारे साथ नाकारा पति रहे, वो किसी घर में लेके रह भी नहीं सकती है। ना तुम उससे रहने देते हो और ना खुद रहते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी वो बहुत ऊब चुकी है। इतनी लड़ाइयाँ, इतनी झगड़ा, इतना, जब भी उसका बेबी होता है पेट में तभी तुम घर छोड़ के भाग लेते हो। पहली बार भी ऐसे ही था, दोबारा भी वही ऐसे ही था। लोग तुमको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तुमको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे, सब तुमको जान रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम बस दिमाग हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम्हारे पास दिमाग कम है, अहंकार और घमंड ज़्यादा है। ऐसे अहंकार घमंड लोगों को कहीं का ठिकाना नहीं होता, ठीक है, वो कहीं की नहीं रहते हैं। आज से चाहे बुढ़ापा तक वो अकेले तन्हा ही रह जाते हैं जिनका अहंकार है। परिवार एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं, परिवार को हमेशा बचा के चलना चाहिए, बचा के चलना। लेकिन नहीं, हम मानते 4-5 दिन के तुम्हारे गए, तुम ही गए तो सपोर्ट कर दिए होते, ठीक है, तुम बच्चा पकड़ लेती, तुम बेचारी वो खाना बना लेती, वहीं 4 खाना बनाना में कचकच, लड़ाई झगड़ा कचकच। और अन्नू की जिठान, बाप रे, पता नहीं किसको गाली, इतना देर इतनी गाली, इतना गाली दे देती कि हद पार करती। गरिया के तब मानना पड़ेगा, घूंघट के नीचे
खाली एक कहने के लिए होता, खाली मुंह ढांक लीजिए और फिर गरियाइए आराम से बैठ कर के। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे रामू के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।